ओम 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 सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारे भारतवर्ष में जितने भगवान के अवतार हुए हैं, सबसे अगर प्रसिद्ध है वो भगवान कृष्ण। और भगवान राम ने ही मौका दिया भगवान कृष्ण एक ही है, क्योंकि भगवान राम ने कहा जो मेरा रोल होगा वो है मर्यादा। इसलिए जब मर्यादा होता है तो फोकस नहीं होता है। और भगवान कृष्ण है लीला है, और जब लीला होती है तो फोकस हो जाती है। इसीलिए बच्चों से लेकर के वृद्ध तक कृष्ण भगवान छाए हुए हैं। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, जन्म बाल, तो जब जन्म हुआ वो भी एक ऑड है, जैसे एवरी ऑड इज टाइम, वो ऑड में जन्म लिया रात में। और भी प्रतिकूल परिस्थिति है, बारिश हो रही है, जेल में है। अगर एक एक करके चिंतन करके बहुत ही मजा आएगा, ज्ञान मिलेगा। अर्थात भगवान ये दिखाना चाहते हैं, तुम्हें कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, तुम्हारा जन्म का भी और जन्म के बाद भी, तुम जिस दिन जन्म हो रहे हो तुम बाहर जाना पड़ता है, और वो भी बारिश है, और वो भी कंस के बंदिश है। तो भगवान के अलौकिक के दृष्टि से भगवान ने सब दिया है, और एक मानव के दृष्टि से ये कहते हैं कि कभी अपने हताशा मत हो, कभी दुखी मत हो। अगर जीवन के बारे में देखें, ऐसा एक कृष्ण के लिए शरीर धारण किया द्वापर युग में, दुखी दुख है परिस्थिति। दो तीन 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 बार तो जगह ही चेंज किया। जन्म होते ही आ गए मथुरा, फिर मथुरा से चले गए वृंदावन, वृंदावन से गए फिर गोकुल, फिर वृंदावन, फिर लास्ट में फिर आ गए मथुरा, फिर द्वारका। चार बार विपत्ति है। फिर अंतिम में अपने ही बेटे को मारना पड़ा, प्रद्युम्न को उन्होंने मारा। अर्थात ये भगवान दिखाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी आए, खुशी में रहना चाहिए। सुख स्वरूप मधुरम गारेतम। गुरुदेव कहते थे ही वॉज लाफ्टर, किंग ऑफ लाफ्टर, खुशी के लहर, खुशी के समुद्र। ऐसे भगवान के कई आयाम हैं। अब जब भक्त है वो कृष्ण के अलग अलग रूप पसंद करते हैं। कोई बाल कृष्ण जो ठन ठन गोपाल, लड्डू गोपाल, उनको इष्ट मानते हैं। कोई बांसुरी वाले हैं, थोड़ा सा बड़े हो गए और बांसुरी बजाते हैं, उनको इष्ट मानते हैं। कोई थोड़ा सा और थोड़ा बड़े हैं, उनको इष्ट मानते हैं। कोई भगवान जो पार्थ सारथी है महाभारत के, उसको इष्ट मानते हैं। कुछ लोग तो कोमल हृदय वाले बोलते नहीं, ऐसे कृष्ण हमें नहीं चाहिए, वो बड़ा कठोर है। और कोई द्वारका कृष्ण मानते हैं, जैसे राम के लिए भी कोई छोटा राम को मानते हैं, ये मेरे भक्त है। कोई बाल, अब जैसे काकभूषण है, वो नंगे होंगे भगवान और रोटी खा रहे होंगे, और कौवा आकर के ले रहे होंगे, वो काकभूषण को वो राम पसंद है। कुछ लोगों को वनवासी राम पसंद है, कुछ लोगों को भगवान राम जब राजा राम पसंद। अभी जो अयोध्या में है वो बाल राम, बाल क्यों, वहीं जन्म हुए, तब बाल राम रखा गया।
जब हुए तो इतना सब है ना, तो राम है, सीता कहाँ चले गए, देखो सीता का अपमान हो गया, अरे वो जन्म में नहीं हो तो सीता का विवाह होगा बाद में ना। ये है भाव। भगवान के अंदर बिल्कुल अहंकार ही नहीं था। एक छोटी सी कथा, राजस्व जब यज्ञ हुआ तब मीटिंग हुई। मीटिंग में सबको दायित्व दिया गया। भीमसेन स्टोर डिपार्टमेंट था, ठीक ही है, वो अगर है तो कोई सामान इधर उधर ले नहीं सकते। और द्रौपदी वहां किचन डिपार्टमेंट, बात सही है, माता जी लोग है किचन डिपार्टमेंट। अर्जुन फिनांस डिपार्टमेंट, माने सब इकट्ठा करके लेके आए, धनंजय उनका नाम। नकुल और सहदेव अलग अलग लिए कि गेस्ट लोग जब आएंगे, साधु संत लोग जब आएंगे, स्वागत करना है। सब अपना अपना, फिर वो जो मंत्री लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, सब दायित्व ले लिए। कान्हा कृष्ण है, पूछे बड़े भैया, प्यार से बड़े भैया बोलते थे युधिष्ठिर को, कहा कि मेरे लिए दायित्व। वो भी कहते हैं वासुदेव, आपका प्रेजेंस से ही सब कुछ हो रहा है, आपके कारण ही हो रहा है, बस आप हमारे पास रहिए, यही बड़ी बात है। भगवान कृष्ण हंसते हंसते कह रहे हैं ठीक है, और मैं अपनी इच्छा से जो पसंद करता हूं मैं कर सकता हूं ना। तो युधिष्ठिर हाँ कर दिया, उनको पता है कि एवरीथिंग इज बीइंग लिस्टेड, सब लिस्ट हो गया कि क्या ये करेंगे, ऐसे ही मजाक करते हैं। मगर पता है, राजस्व यज्ञ में अनेक ऋषि लोग जब आए, उनके पैर कौन धोएगा, उनको पोछेगा कौन, उनके जूता कहाँ रखना है, जूता कहाँ साफ करना है। ये देखो, ये जो अमृतसर में, वहां हमारा स्वर्ण विशेषकर का अमृतसर में है ही, पादुका को साफ करने का, ये सब परंपरा भगवान कृष्ण ने शुरू कर दिया। ये जो झाड़ू का साफ करने का परंपरा, ये जगन्नाथ मंदिर में इंद्रद्युम्न ने सत्ययुग से शुरू कर दिया। कि मैं जब जाता हूं तो मंदिर क्या है, मेरे लिए एक उपासना का स्थल है, खूब झाड़ू करता है। उसके बाद अम्बरीश आए, राजा अम्बरीश जो दुर्वासा ऋषि भागवत में वर्णन है, उन्होंने भी झाड़ू किया। ये सब परंपरा है, सेवा। भगवान ना, जो राम के जीवन में नहीं हुआ था, क्योंकि राम जब राजा राम बने वनवास तो गए, मगर किसी की सेवा करने के लिए मौका नहीं है। बचपन में चले गए युधिष्ठिर वशिष्ठ के पास, पढ़ाई करके फिर युवराज हो जाएंगे। और दशरथ बड़े प्यार से रखते थे, कहीं जाते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है, मैं एक साधारण बन करके आऊंगा, तभी ग्वाल वाल बन करके आ, किसी की भी सेवा कर सकते। तो उन्होंने यही किया देखो। फिर उसके बाद लिस्ट में तो था नहीं पत्तल निकालने का। जैसा भी अब हम लोग कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं, गुरुद्वारा स्पेशल थाली नो, जो सेवक है वो उठाएंगे। तो भगवान कृष्ण ही पत्तल उठाने लगे। ये भाव है जो उन्होंने गीता में कहा है कि अर्जुन, जब तक अहंकार रहेगा उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हो। उन्होंने सचमुच जीवन जिया है और हम लोगों को सिखाया है। भगवान राम का जीवन है आर्ट ऑफ एक्शन, एंड भगवान कृष्ण आर्ट ऑफ टीचिंग। एक ने कर्म करके दिखा दिया और एक है टीचिंग। कैसे एक आदर्श बेटा बन सकते हो, धर्म का पालन। गुरु जी कहते हैं कि अगर कहीं सबसे ज्यादा वैल्यू कोई पालन कर सकता है तो वी कैन पॉइंट आउट टू राम। राम को छोड़कर कितना बड़ा वैल्यू कोई पालन नहीं किया। और सबसे खुश मिजाज में कोई रह सकते हो तो वो कौन है, कृष्ण। तो आज के पवित्र जन्म दिवस में हम लोग यही सीखे, भगवान कृष्ण जैसा आनंद में रहें। तो इसलिए
अभी के कार्यक्रम में डायरेक्ट बच्चे लोग डांस देन प्रोग्राम ये सब है, तो आप लोग रहिएगा। एंड ऑनलाइन वाले भी, वो भी सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिर उसके बाद आरती होगी। भगवान कृष्ण का कहोगे रात 12 बजे तो होते हैं, और यहाँ पर हम समय की दृष्टि से जल्दी कर लेंगे आरती। फिर हम सबको प्रसाद देंगे। तो आज के दिवस में भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन, गीता में भी कहते हैं दान दक्षिणा देना चाहिए। तो आप लोग आए हो आश्रम के लिए, जो आप गुरु दक्षिणा दोगे वो हम एक एक प्रसाद देंगे। और कुछ कुछ चॉकलेट आए हैं, भागवत में होता है ना, कृष्ण जन्म में फेंकते हैं, तो हम फेंकेंगे भी लास्ट में। फिर इस प्रकार के प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। हरिओम।